साइंस यानी कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। इस विषय पर जितना रिसर्च किया जाए उतना ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस विषय को लोग सीखते और खोजते हैं अपने दिमाग को परखने और नए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम विभिन्न विचारों और सोच में फंस जाते हैं और अपने मन को इस उलझन की स्थिति से निकालने के लिए हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत होती है। और इसी अलग सोच के चलते आज मैं आपको साइंस के कुछ कमाल के फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल जादू जैसा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी चूतियापे के। फैक्ट नंबर 1, हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होता है जो निरंतर गति करती रहती हैं, जो उनके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं द्वारा संचालित होती हैं। हवाई प्रशांत प्लेट के केंद्र में रहता है और हर साल इस निरंतर गति के कारण हवाई धीरे धीरे और लगातार उत्तरी अमेरिकी मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ रहा है। नंबर 2, बिना सिर के कॉकरोच 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है, इसीलिए अपने शरीर के हर एक पार्ट में स्थित छोटे छोटे होस्ट से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं करते। इसलिए कॉकरोच 1 हफ्ते या इससे ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना सिर के। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वे पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फैक्ट नंबर 3, पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचा हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण ये है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, पानी के संपर्क में आने पर कुछ धातुओं में विस्फोट हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये एक सच्चाई है कि जब कुछ धातुएं यानी कि मेटल्स हवा के संपर्क में आती हैं तो तुरंत ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम मेन मेटल्स हैं और इन धातुओं को जब पानी में डाला जाता है तो विस्फोट हो जाता है। ये सभी क्षार धातुएं यानी कि एल्कली मेटल्स हैं और इनके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अन्य धातुओं के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि डीएनए अग्निरोधी भी है? क्या लाउड़े? रिसर्च में पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़े की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि दहन को रोकता है। फैक्ट नंबर 6, सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 साल के आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें साबित हुआ कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। फैक्ट नंबर 7, बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु के रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। जब एक पॉजिटिव चार्ज क्लाउड नेगेटिव चार्ज क्लाउड के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा होता है। इतने ज्यादा विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है, उसे ही हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण
बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज से ही गर्जना होती है। इतनी खुशी मुझे। ये ले। इतनी खुशियाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।